सनात में आज आप लोगों को बताऊंगा कि एपी फ़ैन वाला दिखने वाला ही फ़ैन बुलेट फ़ैन है। ये बुलेट फ़ैन का एक स्टार्टर है। स्टार्टर मतलब जो बाहर वाला होता है उसे स्टार्टर कहा जाता है, अंदर में जो होता है उसे रोटर कहा जाता है। यानी जो घूमता है रोटर घूमता है, स्टार्टर हमेशा खड़ा रहता है। तो ये स्टार्टर है, ये बुलेट फ़ैन का स्टार्टर है। तो इसमें किस तरह से कॉइल रिवाइंडिंग होगा वो मैं इस वीडियो में आज आप लोगों को बताऊँगा। तो सबसे पहले आप लोगों को जान लेना ज़रूरी है कि इसके कितने स्लॉट हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें आप जब स्लॉट आप गिनेंगे तो आपको 24 स्लॉट मिलेंगे। ठीक है, स्लॉट बोले तो इसका जो बीच वाला जो जगह है इसे स्लॉट कहा जाता है। ठीक है, 1 2 3 इस तरह से आप जब गिनेंगे तो इसमें आपको 24 गड्ढा इसमें बना हुआ है जिसे स्लॉट कहते हैं। ठीक है, 24 स्लॉट का ये बुलेट फ़ैन है। तो इसमें किस तरह से कॉइल रिवाइंडिंग होगा तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले आप लोगों को स्लॉट के बारे में नॉलेज होने के बाद आप लोगों को इसके बीच में पेपर डाल लेना है। तो पेपर ऑलरेडी इसमें डाला हुआ था, जो पुराने वाला जो कॉइल था उसको काट के निकाले थे, उसी का पेपर इसमें यूज़ कर रहे हैं, जबकि उसका पेपर सही था। कॉइल ख़राब हो गया था जिसके कारण इसका जो पेपर है वो सही था, इसलिए मैं पुराने वाला ही यूज़ कर रहा हूँ। आप हो सके तो कुछ नया जो पेपर है उससे डालें। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से प्लास्टिक का पेपर आता है, ठीक है, स्लॉट में डालने के लिए। तो प्लास्टिक का जो सीट है, इस सीट को आपको इस तरह से साइज हिसाब से काट लेना है। काटने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, इसके अंदर डालना है। डालने के लिए आपको इस तरह से साइज बाय साइज काटना है, दोनों साइड इस तरह से आपको मोड़ना है, एक साइड और दूसरे साइड। मोड़ने के बाद आपको जस्ट इसको उल्टा करना है और इस तरह से आपको बैंड करके आपको इसके अंदर डाल देना है। ठीक है, तो इसके अंदर डाला हुआ है रेडी। तो चलिए मैं अभी इसमें कॉइल बिठा के दिखाता हूँ। तो उसके लिए आपको कॉइल बिठाने के लिए आपको इस तरह से कॉइल आपको बनाना पड़ता है। ठीक है, ये बनाना बहुत ईजी है। आपको क्या करना है, इसका जो लंबाई है ये आप यहाँ से लेकर यहाँ तक जो लंबाई है ये 13.5 सेंटीमीटर, ये 13.5 इंच है। ठीक है, सॉरी सेंटीमीटर नहीं, इंच है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 13.5 इंच है लंबाई में। तो आपको इस तरह से कॉइल घुमाते हुए आपको यहाँ 350 टर्न दे लेना है। और इसका जो वायर का गेज है ये 34 नंबर का वायर है। ठीक है, 350 देना है। और आपको इसका वायर जो है ये 34 नंबर वायर है, तो 34 नंबर वायर एलुमिनियम में है। ठीक है, तो एलुमिनियम में आपको 34 नंबर वायर इस तरह से लंबा कर लेना है। अगर आप कॉपर में बनाना चाहते हैं तो उसके लिए 35 नंबर का तार इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब मैंने इसमें लंबाई जो है 13.5 इंच का लंबाई दिए हैं, जो काफ़ी बिठाने में बहुत ईजी होगा। तो कुछ इस तरह से आपको कॉइल बना लेना है। मैंने कॉइल बना लिए हैं। इस तरह से आपको 4 कॉइल बनाना है दोस्तों। 4 कॉइल इसलिए क्योंकि 2 कॉइल प्राइमरी में बैठेगा और 2 कॉइल सेकेंडरी कॉइल, यानी जो स्टार्टिंग कॉइल होता है और फिर रनिंग कॉइल, मतलब अंदर में जो जाता है वो रनिंग कॉइल और जो बाद में डालता है उसे स्टार्टिंग कॉइल। ठीक है, तो इस तरह से आपको बिठाना है। और ये जो आप देख रहे हैं, इस साइड आगे है, इस साइड पीछे है। तो पीछे का साइड आपको ये जो है, ये जो वायर मैंने बांधे हैं, ये 2 वायर मेरा निकला है यहाँ से। इसको मैंने जस्ट इसको बैंड, मतलब आप धागा से भी बांध सकते हैं, तो मैंने वायर से ही बांधे हैं, पुराने वाला वायर से ही मैंने इसको बांध लिए हैं। और इस तरह से आपको 2 वायर निकलेंगे। ठीक है, ये नहीं है जो दोस्तों, ये एक धागा जैसा ही काम कर रहा है, मतलब हम इससे धागे की जगह हम तार से ही बांधे हैं। तो इससे ना समझे कि इसमें ये धागे से मतलब ये वायर निकला है, ऐसा नहीं है। ये दोनों एक से स्टार्टिंग होगा तो लास्ट में ही 2 ही ना बचेगा, तो टोटल ये 2 बचा है। ठीक है, तो इसको आपको क्या करना है, जस्ट ये जो पीछे वाला दिख रहे हैं और ये आगे वाला है, आगे वाला सामने कर लेना है और इसके अंदर कॉइल घुसा देना है। घुसाने के बाद दोस्तों आपका इधर से जो 2 वायर निकला है उसको आपको इस तरह से देख लेना है कि इधर निकला कि नहीं। निकल गया। अब आपको एक कहीं भी आपको एक बिठा लेना है। जस्ट मैंने मान लीजिए इस जगह पर बिठाएं और बिठाने के बाद थोड़ा खींचेंगे ताकि इधर वाला जो साइड है ये कम हो। तो यहाँ देखिए मैंने कम कर लिए। और इसके बीच में आप 6 स्लॉट छोड़ना है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 देख सकते हैं दोस्तों, ये एक है। मैंने जब बिठाया उसको छोड़ के 6 बीच में स्लॉट खाली रखना है। 1 2 3 4 5 6, यहाँ 7 नंबर होता है। मतलब 1 नंबर में हम बिठाए तो 6 नंबर छोड़े, तो 6 और 1 7 और ये 8, यानी 1 और 8 के बीच इसका पीछे होगा।
इसे पिच कहा जाता है। 1 और 8 के बीच पिच होता है, जिसके बीच में 6 स्लॉट खाली रहता है। ठीक है, जब भी आपका पिच होगा 1-8 पिच बोला जाए तो आपको समझ लेना है कि बीच में 6 स्लॉट खाली छोड़ना है। देखिए 1 2 3 4 5 6 स्लॉट मैंने खाली छोड़ दिए हैं, और एक इधर बिठा लिए, एक इधर बिठा लिए। और आपको इस साइड को भी ध्यान रखना है। इस साइड में क्या करना है दोस्तों, आपको जितना हो सके, आपको इसको खींच लेना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि पूरा, आपको दिखा देते हैं, जस्ट इतना आपको रखना है। ठीक है, इस साइड में, ताकि जो आप इसके बीच में आपको इस तरह का जो सीट है, एक्स्ट्रा आपको सीट काट लेना है। और काटने के बाद जस्ट आपको इसको इसके बीच में आपको डाल लेना है। वो गिर गया, देखिए ये मैंने स्लॉट के बीच में पेपर डाल दी। ठीक है दोस्तों, नहीं गया, डाल लिया। देखिए इसके बीच में डाल दी पेपर। अब इसके 6 स्लॉट के बीच में छोड़ दें, इसमें भी हम पेपर डाल देते हैं। इस साइड में भी हम पेपर डाल देते हैं। और इस साइड में देखिए कितना वह रखें, इतना ही रखना है। ऐसा नहीं कि पूरा खींच देंगे तो फिर जो कॉयल है वो भी ख़राब हो जाएगा। इसलिए आपको उसको बचा के, थोड़ा इसको बचा के, मतलब इस तरह से देख लीजिए कि इतना हम रखे हैं, ताकि जो कॉयल है वो ऐसे पूरा सिकुड़ ना जाए, ऐसे फैला रहे। ठीक है, ताकि जो कॉयल है वो दिखने में अच्छा लगे और जो सेटिंग है वो प्रॉपरली हो। देखिए इसके बीच में 6 स्लॉट खाली छोड़ दी। अब इसको क्या करना है, आप राइट साइड घुमाइए या फिर इस साइड से घुमाइए, उससे कोई मतलब नहीं है। आपको जिधर घुमाना है उसको उधर घुमा सकते हैं, बट आपको इस बात का ध्यान रखना, आप पहली बार जिधर घुमा रहे हैं उसके बाद जो जिस राउंड लीजिएगा, सेकंड राउंड, उसी साइड में ही घुमाना है। जैसे मैं अभी इसको घुमा रहा हूँ लेफ़्ट साइड में। ठीक, देखिए ये जो दाहिना वाला है, इसको मैं कुछ इस तरह से बायां साइड के अंदर घुसा रहा हूँ। और ये जो स्लॉट है, इसके बाद वाले स्लॉट के, मतलब जो 8 नंबर में मेरा स्लॉट बैठा था, उसके बगल वाला, यानी 6 नंबर को छोड़ के 7 नंबर पड़ता है। मतलब इधर से गिनेंगे तो 8 नंबर में पड़ता है, 1 नंबर से लेके, तो उसके बाद वाले स्लॉट में बैठेंगे। यानी जो स्लॉट में मेरा बैठा हुआ कॉयल, उसके बगल वाले कॉयल स्लॉट में ये अंदर चला जाएंगे। बहुत सिंपल से चला जाता है दोस्तों, क्योंकि इसके बीच में, स्लॉट के बीच में काफ़ी जगह रहता है। 24 फैन एपी फैन जैसा ही है, और इसमें काफ़ी अच्छी तरह से आसानी से चला जाता है, क्योंकि इसका जो स्लॉट है वो काफ़ी बड़ा रहता है। ठीक है, और देख सकते हैं ये आसानी से चला गया, और मैंने अभी इसके बीच में पेपर डाल दिए। अब क्या करना है दोस्तों, ये जो राइट साइड देख रहे हैं, इसको आपको जस्ट इसके ऊपर में बिठाना है, यानी जो पहले में बिठाए थे उसके जस्ट ऊपर में। ठीक है, देखिए इसके जो स्लॉट है ये बैठ गया। ठीक है दोस्तों, अब क्या करना है दोस्तों, इसमें भी आपको पेपर डाल देना है। पेपर डालने से क्या होगा, आपका कॉयल जो है वो बाहर नहीं निकलेंगे, और आपको फिर जो नेक्स्ट बार हम डालेंगे उसमें दिक्कत नहीं होगा। और देखिए इतना हो गया, इधर भी उतना ही उसकी जगह ही रखें, इधर जितना रखेंगे इधर भी उतना ही रखें। जस्ट इसको भी हम क्या करते हैं, अब हम इसको ऐसे जस्ट जैसे ही लेफ़्ट साइड में घुमाए थे, उसी साइड में हम इसको घुमाएंगे। ठीक है, और जस्ट इसके ऊपर में हमको देना है, डालना है। हम दूसरे सेटअप में आए हुए हैं थोड़ा, इसलिए सेटअप में थोड़ा प्रॉब्लम है, दूसरे जगह से वीडियो बना रहे हैं, इसलिए पेपर भी उतना अच्छा से नहीं बैठा है, नहीं तो हम नया पेपर ही डालते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसमें इसका जो है ये बैठ गया है। अब इसमें हम इसको पेपर डाल लेते हैं। अब बचा हुआ है इस साइड का, ये जो लास्ट है, अब जस्ट क्या करना है, इसके ऊपर में हमको डालना है। ये जो है इधर इस साइड, इसके ऊपर में इसको अंदर में स्लॉट में डालना है। ये जो है देखिए, इसमें भी स्लॉट में बहुत आसानी से चला जाएंगे। एक कॉइल आप बिठाना सीख गए ना, तो पूरा बेंडिंग आपका रेडी हो जाएगा। सेम टू सेम आपको इसके ऑपोजिट में ही बिठाना है। मान लीजिए इसका अभी कंप्लीट कर लेते हैं, आपका ऑपोजिट में कैसे बिठाना है वो भी दिखाऊंगा।
ये देखिए ये हो गया। देखिए एक कॉइल आपका आसानी से बैठ गया, ठीक है। और जस्ट इस साइड जो इसका जो पीछे साइड है, पीछे साइड ये है, पीछे साइड में वायर निकलता है हमेशा, क्योंकि पीछे से ही जो इसका लीड वगैरह है वहाँ से निकलेंगे। और इसका जो कनेक्शन है वो भी मैं बताऊँगा। तो फिलहाल मैं अभी कॉइल बिठाने के बारे में बता रहा हूँ। तो जस्ट इसके ऑपोजिट साइड कॉइल आपको बिठाना है। ये आधा हो गया, यानी देख सकते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक एक आधा हो गया। हम इसको जस्ट ऐसे उल्टा करेंगे तो वैसे ही मेरा जगह बचेगा। जैसे इसमें हम कॉइल बिठाएंगे 1 2 3 4 5 6 छोड़ देंगे, फिर यहाँ और यहाँ 3 बचेगा, इधर 3 बचेगा। तो 3 में मेरा स्लॉट में अभी जो कॉइल है वो चला जाएगा और 6 स्लॉट खाली खाली रहेगा। और 6 स्लॉट जब सेकंड और कॉइल इधर से बैठेंगे तो वो 3 इधर से हो जाएगा और इधर से 3 हो जाएगा, फिर इस साइड से 3 और 3, इस तरह से कंप्लीट होता है, ठीक है। तो इस साइड का कंप्लीट हो गया दोस्तों। देख सकते हैं किस तरह से हम बिठाए हैं। बहुत ईजी है दोस्तों, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है इस सब में। तो चलिए मैं सेकंड इसका ऑपोजिट साइड थोड़ा बिठा लेता हूँ। सेकंड कॉइल मैंने उसी तरफ 4 कॉइल बना के रखे हैं। तो ये जस्ट सेकंड कॉइल है। इस तरह से आपको 4 कॉइल बिठा लेना है और जस्ट आपको उसी तरह से डालना है। देखिए डालना है और आपको 1 2 3 यानी हो गया, बैठ गया दोस्तों 3 नंबर में। और इसमें भी पेपर ये डल गया, ठीक है, डल गया। अब क्या होगा दोस्तों, अब बीच में 6 स्लॉट खाली हो रहेंगे। 1 2 3 4 5 और ये हो गया 6। तो ये हो गया 6। तो फिर इसमें भी मेरा 8 नंबर में बैठ गया, यानी एक यहाँ से एक पकड़ेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8 नंबर में मेरा बैठ गया। और बीच में 6 खाली रहेगा, 1 नंबर यहाँ, 8 नंबर यहाँ, ठीक है। और इसके 2 खाली रहेंगे। जब सेकंड राउंड जाएंगे तो यहाँ जाएंगे, थर्ड राउंड जाएंगे तब यहाँ जाएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट राउंड में मेरा यहाँ आ गया। अब हम इसमें भी पेपर डाल लेते हैं, डाल लिए। अब इसका जो है सेकंड राउंड बैठाएंगे जस्ट उसी तरह। देखिए कैसे घुमा रहे हैं लेफ़्ट साइड में, तो आपको लेफ़्ट साइड में ही घुमाना है चारों कॉइल को। ये तो मेरा सेकंड कॉइल बैठ रहा है, सेकंड राउंड चल रहा है और सेकंड कॉइल भी बैठ रहा है, ठीक है। और ये हो गया। अब जस्ट इसमें भी आपको पेपर डाल लेना है। पेपर डालना बहुत सिंपल है, बस हो गया। और जस्ट इसमें भी आपको बैठ गया है। इसमें भी हम पेपर डाल लेते हैं। अब बचा है थर्ड राउंड, तो इसको मैं जस्ट इसको ऐसे करूँगा और फिर इसको इस हाथ से ऐसे घुसाऊँगा और इस साइड से मेरा 2 उंगली है यहाँ से खींच लूँगा, हो गया। और इस स्लॉट में ये बैठ जाएगा। जस्ट वो पहले वाले में जैसे बिठाए थे सेम टू सेम उसका ऑपोजिट साइड में वैसे ही बैठेगा। देखिए ये बैठ गया। तो चलिए दोस्तों अब इसमें भी पेपर डाल लेते हैं। वीडियो में कहीं भी काट नहीं है दोस्तों, देखिए बहुत सिंपल है। और हो गया। और जस्ट इसमें भी आपको इस तरह से कॉइल को आपको खाली समेटना है, ठीक है। ऐसा ध्यान रखना है कि कॉइल कहीं बिखरे ना, ठीक है। ये देखिए कॉइल जैसा लग रहा है कि बिखर रहा है, तो आपको उंगली से संभाल लेना है। और ये देखिए ये जो लास्ट कॉइल है, मतलब लास्ट स्लॉट जो स्टार्टिंग रनिंग का जो कॉइल है वो बैठ के मेरा रेडी हो चुका है। 2 रनिंग का होता है, 2 स्टार्टिंग का होता है। तो ये बैठ के रेडी हो चुका है। तो इस तरह से आपको बिठा लेना है दोस्तों। देखिए
ये बैठ के रेडी हो चुका है। ये देखिए, ये बैठ के रेडी हो चुका है स्टार्टिंग कॉइल। ठीक है, अब हमको क्या करना है, ये इस रनिंग कॉइल बैठ के रेडी हो चुका है क्योंकि अंदर वाला रनिंग होता है और जस्ट सामने वाला स्टार्टिंग होता है। जो रोटर का सामने रहता है वो स्टार्टिंग होता है। ठीक है, तो हो गया ये। आप इसी तरह से हमको क्या करना है, जो और कॉइल है मेरा वो आपको यहाँ बिठाना है। यहाँ देखिए बीच में कितना 3 खाली है स्लॉट, ये सॉरी 6 स्लॉट खाली है इसके बीच में। तो आपको इधर से 3 जाएंगे और इधर से 3 उस साइड में जाएंगे, तो टोटल जो 24 स्लॉट है वो पूरा हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, ठीक है, ये 2 कॉइल बैठ गया है। अब मेरा तीसरा कॉइल और चौथा कॉइल जो बाकी हुआ बचा हुआ 2 कॉइल है, वो बचा हुआ कॉइल ये 2 है। तो मैं यहाँ से अभी एक निकाल लेता हूँ, अलग कर लेता हूँ। ठीक है, ये सिंपल है। जिस तरह से आपको उस कॉइल में बिठाए हैं सेम टू सेम आपको उसी तरह के इस साइड में बिठाना है। देखिए अब मेरा कॉइल ये सामने रहेगा और ये जो लीड है वो पीछे चला जाएगा। तो उसी तरह से जैसे बिठाए थे उसमें, तो जस्ट इसके बीच में आपको घुसाना है और जस्ट आपको इसका जो भी कॉइल है उसका लीड वगैरह वो पीछे साइड निकाल लेना है। और इसका जो देख सकते हैं एक साइड यहाँ से आपको सेटिंग करना है। ये जो है टोटल यहाँ 6 स्लॉट खाली बीच में खाली रहा था, तो इसमें खाली नहीं रहेंगे, भरा हुआ रहेगा। 1 2 3 4 5 6, यानी ये जो हम पहले बिठाए थे उसका 6 के बस जस्ट उसके ऊपर में हमको बिठाना है। देखिए यहाँ मैं यहाँ बिठा लेता हूँ। ठीक है, ये जस्ट घुस गया इसके अंदर और इसके बीच में 1 2 3 हो गया, इस कॉइल का 3 और इस कॉइल का 3, जस्ट इसके ऊपर में ये बैठेगा। तो टोटल 6 खाली रहा था, तो इसमें 6 भरा हुआ रहेगा। ठीक है, तो खाली आपको बीच में 6 स्लॉट खाली रखना है और आपको भरते जाना है कॉइल। और सिंपल उसी तरह से जैसे कॉइल हम बिठाए थे रनिंग वाला, उसी तरह से इसमें भी हम स्टार्टिंग वाला में बिठाएंगे। थोड़ा स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होता है, बिठाने में दिक्कत होता है क्योंकि कॉइल अगर पहले से बिठा हुआ है तो आपको दिखने में थोड़ा दिक्कत हो सकता है। तो देख सकते हैं आप मेरा क्या है 1 2 3 और 4 5 6 हो गया। और जस्ट इसके ये जो बगल में है यहाँ पर मैं डाल देता हूँ। पहले जैसा डालने में दिक्कत, पहले से थोड़ा दिक्कत होगा क्योंकि अभी कॉइल ऑलरेडी बैठा हुआ है, उसके ऊपर कॉइल बिठाने में थोड़ा दिक्कत होता है, इसकी वजह से थोड़ा टाइम लग रहा है। देखिए चला गया, हो गया। अब इसको खींच लेना है दोनों साइड से और जैसे उसमें बेंड किए थे लेफ़्ट साइड में, इस तरह से इसको बेंड करेंगे और जस्ट इसके बीच से निकाल लेंगे पीछे इस तरह से। ठीक है, और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें ये जो कॉइल है ये उसके ऊपर में डालेंगे, यानी जो कॉइल हम ये वाला जो कॉइल है फर्स्ट उसके ऊपर में हमको इसको डालना है। ये चला गया। ठीक है, चला गया। अब इसके बीच में हम पेपर डाल देंगे। ठीक है, बहुत सिंपल है दोस्तों, ये बैठ गया सेकंड का। अब जस्ट इसको हम उसी को घुमाए थे, उसी का एक छोर है तो इसके ऊपर में बैठेगा, इसके ऊपर में। ध्यान देना है दोस्तों कि इस स्लॉट का जो भी वायर है उसी स्लॉट में जाना चाहिए, ऐसा नहीं कि बाहर में किसी दूसरे स्लॉट में चला जाए। किसी दूसरे स्लॉट में जाने से शॉर्ट सर्किट हो सकता है और आपका जो कॉइल है वो ख़राब हो सकता है, इसलिए आपको उसी स्लॉट में डालना है जिस स्लॉट में आप डाल रहे हैं। इस बात का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है और कोई भी वायर बॉडी से टच ना हो, नहीं तो बॉडी करंट हो सकता है। तो देख सकते हैं इसमें इसके स्लॉट में ये बैठ गया। जस्ट बचा है और एक बार और एक राउंड। ठीक है, जस्ट इसको मैं घुमा लेता हूँ और उसके बीच में उस साइड से मैं हाथ से खींच रहा हूँ। ठीक है, उंगली से ये देखिए मैंने खींच लिया और जस्ट इसके ऊपर में जो भी खाली जगह था उसमें इसमें भरेगा। ठीक है,
पेपर डालते जाना है, क्योंकि पेपर अगर नहीं डालिएगा तो कॉइल जो है निकल जाएंगे। तो पेपर डालते जाना है बीच बीच में। जब ये कॉइल आपका स्लॉट में जाए, साथ ही साथ आपको पेपर तुरंत डाल लेना है। और देखिए ये जो है इस कॉइल का लास्ट है, यानी स्टार्टिंग का एक कॉइल बैठ गया मेरा और एक कॉइल बाकी है। देखिए स्लॉट के अंदर मेरा चला गया आसानी से। अब इसके बीच में इस तरह से पेपर डाल लेना, ठीक है। डल गया। अब ये जो भी वायर वगैरह है इसको समेट लेते हैं। अब जस्ट इसके जो मैं साइड में बचा है, अभी देखिए इसके बीच में 3 स्लॉट खाली है और इधर 3 स्लॉट खाली है, यानी हम इसको इस तरह से घुमाएंगे और जो बचा हुआ 3 स्लॉट है इसको उसी तरह से हम बिठाते हैं। अब बचा हुआ ये जो लास्ट है कॉइल, चलिए इसे मैं डाल के रेडी करता हूँ। ये लास्ट कॉइल है, ये बचा हुआ, इसको मैं डाल के रेडी करता हूँ। तो इसी तरह से इसको भी आपको समेट लेना है। जो भी तार वगैरह निकला हुआ है इधर उधर उसको बिखर गया है, तो उसको आपको समेट लेना है। एलुमिनियम तार थोड़ा इधर उधर बिखर जाता है बीच बीच में, तो उसको आपको इस तरह से समेट लेना है। और जस्ट उसी तरह से आपको इसके पीछे साइड वेयर इसको डालना है। इस बात का ध्यान हमेशा रखना है, क्योंकि लीड एक साइड से ही निकलता है पीछे साइड से, तो पीछे साइड से आपको लीड को पहले निकाल लेना है। अब इसके बीच में जो जैसे हम उसमें बिठाए थे इसी तरह से इसमें भी बिठाते हैं। पेपर कुछ इस तरह से डालना है। पेपर तो आप डालते जानते होंगे, बस आपको कवर करना है। पेपर ऊपर से ढक्कन जैसा कवर होता है। हो गया। अब जस्ट इसी को हम 6 स्लॉट बीच में छोड़ना है, यानी 6 स्लॉट भरा हुआ है, उसको छोड़ के हम जस्ट उसी में बैठेगा, क्योंकि आप तो जान ही गए हैं किस तरह से बिठाना है। आवाज़ कर रहा है क्योंकि पत्थर के ऊपर है। देखिए दोस्तों, ये अभी मेरा स्लॉट के अंदर पेपर चला गया, तो ये हो गया एक राउंड। हमको डालना है सेकंड राउंड, तो जस्ट इसको हमको इस तरह से सेकंड राउंड करके इसको पकड़ के इस उंगली से फंसा के खींचना है, ठीक है। अब बाकी बच्चा को इस साइड रखना है। तो सेकंड राउंड का कॉइल भी मेरा बैठ के रेडी हो चुका है। और इसके ऊपर हम पेपर डालते हैं। पेपर डल गया और जस्ट इसके ऊपर जो बचा था
और उसके ऊपर खाली स्लॉट जो है उसमें हमको डालना है सेकंड वाला खाली स्लॉट। और ये देखिए ये जो है ये डल चुका है। और इसमें स्लॉट डल गया, अब इसको खींचना है। बाकी बचे हुए को आपको और ये देखिए तो लास्ट वाला कॉइल है जो आसानी से बैठ गया पूरा। इस तरह से आप कॉइल पूरा डाल लेना है। और इसका जो कनेक्शन है दोस्तों ये दूसरे अगले वीडियो में बताऊंगा, कल के वीडियो में, यानी नेक्स्ट वीडियो में जो होगा आने वाला वीडियो उसमें इसका जो कनेक्शन है वो कनेक्शन बताए जाएंगे। इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसका जो कनेक्शन है वो मिस ना हो। अगर आपको कनेक्शन मालूम है तो ठीक है, नहीं तो आप इसका कनेक्शन जो है और ये लास्ट वाला है। ठीक है दोस्तों, ये लास्ट वाला का पेपर है और इसमें डल गया। तो इस तरह से कुछ कॉइल जो है हमारा पूरी तरह से बैठ के रेडी हो चुका है। यानी ये जो सामने वाला दो है, ये सामने वाला दो ये स्टार्टिंग है और पीछे वाला जो है दो रनिंग है। तो ये कॉइल इधर से बैठ के रेडी हो चुका है। और इस साइड से देख सकते हो दोस्तों कितना सारा तार लग रहे हैं, कितना सारा वायर है। तो इसका जो कनेक्शन है वो किस तरह से होगा, इसका कनेक्शन, इसका थ्योरी का जो लिंक है वो ऊपर में दे दूँगा आई बटन में। उसका थ्योरी का लिंक किस तरह से होता है वो कलम के द्वारा मतलब हम लिख के दिखाए हैं। ठीक है, और इसका जो प्रैक्टिकल होगा वो अगले वीडियो में हम बताऊंगा। तो कुछ इस प्रकार से आपको इसका जो है कॉइल बिठा लेना है।